हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मुकुल शर्मा स्वागत करता हूं आपका फ्यूचर लाइब्रेरियन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं आज आपके बीच में उपस्थित हूं इस बात को लेकर कि सीईटी है वो वरदान है या अभिशाप है बच्चों के लिए। तो सीईटी है उसके ऊपर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। सीईटी है वो है समान पात्रता परीक्षा। सीईटी है उसका अर्थ है हमारे पास समान पात्रता परीक्षा, यानी कि वो एक पात्रता परीक्षा है। आप उस परीक्षा को एक बड़ी परीक्षा वो घोषित नहीं कर सकते, वो सिर्फ पात्रता है आपके लिए। आपको उसमें 40% या 50% कोई भी नंबर है, मिनिमम नंबर है, आपको वो रखने चाहिए। वो पात्रता परीक्षा आपके लिए। मैं आपको थोड़ा सा डेटा बता दूं, उसके बाद इसमें क्या क्या कमियां रह गई है, क्या क्या कमियां नहीं रही है, क्या इसकी अच्छी बातें, वो हम सारी यहाँ पर आज डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो, सीईटी की एग्जाम है वो 12th लेवल की हुई थी 4, 5 और 11 फरवरी को, जिसमें 12 लाख बच्चों ने अपीयर किया था, 16 लाख फॉर्म लगे थे उसमें। उसके बाद जो एग्जाम ग्रेजुएशन लेवल की लगी थी वो 7 और 8 जनवरी को लगी थी, और इसमें भी 12 लाख बच्चे हैं वो इसके अंदर बैठे थे। ये जो एग्जाम हुई थी वो 2023 में हुई थी। उसके बाद इन्होंने कहा था कि सीईटी की एग्जाम है वो हर 1 साल बाद में हम करवाएंगे, 1 साल तक उसकी जो वैधता है वो रहेगी। उसके बाद में ये 1 साल बाद वो एग्जाम नहीं करवा पाए, क्योंकि बीच में चुनाव आ गए। राजनेता जो होते हैं और जो ये बड़े लोग होते हैं, इनके लिए एग्जाम है वो सेकेंडरी आता है, पहले इनके चुनाव आते हैं। तो ये जो एग्जाम है वो अक्टूबर सितंबर में करवा रहे हैं, सितंबर अक्टूबर में करवा रहे हैं। बीच में आप देख रहे हैं 10 महीने का गैप है वो निकल गया। 10 महीने में ये एग्जाम है वो पहले करवानी थी इनको, वो 10 महीने लेट करवा रही हैं एग्जाम। पहली बात। दूसरी बात, हम देख रहे हैं कि सीईटी जो 2023 हुई थी उसके अंडर में यही एग्जाम्स थी। मेन जो एग्जाम मैंने लिखी है वो इसके अंडर में थी। ये सारी चीज़ें डाटा हम क्यों देख रहे हैं वो मैं आपको आगे ढंग से एक्सप्लेन करूंगा। महिला पर्यवेक्षक जिसमें 209, ये जो पोस्ट है वो मैंने यहाँ पर लिखी है। ये जो पोस्ट है वो येलो पेन से लिखी गई है, और 15 गुना जो विद्यार्थी इसमें सेलेक्ट हुए हैं जो ये एग्जाम देंगे, कितने में से? 12 लाख में से। 12 लाख में से सिर्फ इतने इतने हैं वो ये एग्जाम है वो दे सकते हैं। इनमें दो बड़ी भर्तियां हैं, 80,820 पर जूनियर अकाउंटेंट की, 76,681। ये जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, 80,000 यहाँ पर हुए हैं, 76,000 यहाँ पर हुए हैं, इतनी इतनी पोस्ट के लिए हुए हैं, 5,388 और 4,147 जूनियर अकाउंटेंट और एलडीसी। ये दो बड़ी एग्जाम इसके अंदर आती है। इसकी कमियां क्या क्या है वो हम देखते हैं। सबसे पहले इसकी जो कमी हमारे पास है वो ये है कि इन्होंने कहा था कि 1 वर्ष बाद में हम जो परीक्षा है वो कंडक्ट करवा लेंगे। पहली बात, ये 1 वर्ष में जो परीक्षा वो नहीं करवा पाए, इनको 10 महीने लेट ये एग्जाम करवा पाए, यानी कि 2 साल। 1 वर्ष तो पूरा पूरा हो गया। जनवरी जो 2023 में एग्जाम लगी थी, जनवरी 2024 में लगनी चाहिए थी वो, लेकिन चुनाव के कारण इन्होंने लेट कर दी, और 10 महीने लेट वो एग्जाम करवा रहे हैं। ठीक है, इसका क्या फर्क पड़ेगा आगे हम वो देखते हैं। अब देखो, ये जो यहाँ पर इन्होंने बच्चों को सेलेक्ट किया है, 15 गुना में इन्हें सेलेक्ट किया है। आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ 3100, 2600, 5000, 1600 ये बच्चे आ रहे हैं। अब जो बच्चे टॉप 1680 जो बच्चे हैं वो ये चारों एग्जाम दे सकते हैं। कौन सी? ये वाली। ये चारों एग्जाम दे सकते हैं, और चारों ही नहीं, ये 6 एग्जाम है वो दे सकते हैं। अब आप देखिए कि वो बच्चा है जो एक बच्चा सामान्य स्तर का बच्चा है, वो उस एग्जाम में अपीयर भी नहीं कर सकता। भाई, वो जो एक एलडीसी छोटी सी एग्जाम होती है किसी राज्य के लिए, वो उस एग्जाम में अपीयर भी नहीं कर सकते। उस एग्जाम में सिर्फ अपीयर करेंगे 75,000 बच्चे। कितनी शर्म की बात है। मान लीजिए कोई बच्चा है, मान लीजिए कोई बच्चा है जो टॉप 5,000 में कुछ स्टूडेंट आ रहे हैं, उनमें से मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट है, उसने ये 6 एग्जाम दी। मान लीजिए 6 में नहीं, वो उन 3 में एग्जाम में सेलेक्ट हो गया, उन 6 में से किसी 3 में वो सेलेक्ट हो गया, और जो 2 सीट है वो खा गया किसी और की। भाई, सीट तो वो एक ही ज्वाइन कर सकता है ना, बाकी जो 2 सीट है उस पर क्या होगा? वो 2 सीट है वो वापस से एग्जाम इतनी जल्दी कंडक्ट होगी नहीं। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट ये भी है इसका। और क्या क्या नेगेटिव पॉइंट है इसके? अब जैसे मान लीजिए जो सीईटी हुई थी वो 2023 में जनवरी में हुई थी। उस टाइम पे किसी बच्चे की तैयारी वो अच्छी नहीं थी, या तो वो उस टाइम 12th में था या फिर वो कॉलेज में था। लेकिन अब जब मुख्य परीक्षा होने जा रही है, यानी कि एलडीसी की परीक्षा होने जा रही है, तब तक उसने अपना लेवल इतना अच्छा कर लिया है कि वो एग्जाम आराम से अच्छे से निकाल सकता है, और वो रैंक भी फोड़ सकता है। तो उसको क्या नुकसान हुआ? जब तैयारी उसकी अच्छी नहीं थी तब आपने जो सीईटी है वो एग्जाम ले ली, लेकिन अब उसकी तैयारी जब अच्छी हो गई है तब वो उसके अंदर बैठ ही नहीं सकता, आप अपीयर ही नहीं कर सकता। क्या मतलब हुआ उसका सीईटी का फिर? है तो ये जो टाइमिंग है, ये टाइमिंग है वो आपकी सही नहीं है। और क्या क्या कमियां इसकी हम वो देखते हैं। सीईटी जो 2023 के अंडर में एग्जाम हो रही है, वो एक तो जूनियर अकाउंटेंट की बड़ी एग्जाम थी और एक एलडीसी की बड़ी एग्जाम थी। अब आप मेरे को ये बताइए कि जब आपने एग्जाम करवाई, ये 2023 के अंडर में करवाई है, सीईटी 2023 के अंडर में करवाई है, क्या सीईटी 2024 के अंडर में वापस करवा पाओगे? ये जो 5,000 पदों के लिए जूनियर अकाउंटेंट हुई है, 4,000 पदों के लिए एलडीसी हुई है, क्या ये दोबारा करवा पाओगे आप इस सीईटी के अंडर में? आपसे एग्जाम है वो 5 साल तक तो एलडीसी की वापस नहीं हुई। 2018 में आपने भर्ती निकाली थी, उसके बाद 2024 में आप एलडीसी कंडक्ट करवा रहे हो। तो जो सीईटी 2023 के अंडर में आप करवा रहे हो, क्या ये भर्तियां दोबारा उस बच्चे के हिस्से में आएगी? नहीं आएगी उस बच्चे के हिस्से में।
वापस से आप 5 साल बाद में एलडीसी के एग्जाम निकालोगे। वो बच्चा जो सीईटी 2024 देगा, वो उस 1 साल के बीच में जो परीक्षा आएगी सिर्फ वही दे सकता, वो एलडीसी नहीं दे सकता। वापस से 1 साल तक वापस वो सीईटी एग्जाम देगा और वो एग्जाम वो नहीं दे सकता, क्योंकि एलडीसी आप निकाल ही नहीं रहे। एलडीसी आप 5 साल बाद में निकालोगे। वो इंतजार करेगा कब आप एलडीसी निकाल रहे हो, क्योंकि वो मान लीजिए कोई एवरेज स्टूडेंट है, वो काबिल ही एलडीसी एग्जाम के है, तो वो एग्जाम दे ही नहीं सकता, क्योंकि आपने जो एग्जाम है वो 5 साल से करवा रहे हो। 5 साल से बेचारा सीईटी दे रहा है, घिसे जा रहा है। बच्चा जब एग्जाम देता है तो सिर्फ बच्चा ही एग्जाम नहीं देता, उसके घर वाले भी उसके साथ में एग्जाम देते हैं। समाज के, परिवार के उसको ताने वो सहन करने पड़ते हैं। आपको एसी में बैठे बैठे ये चीज़ें वो सारी आसान लगती है, लेकिन ये जो एग्जाम है वो आप टाइम पे नहीं करवाते। इससे अच्छा आप ये करवाते, जूनियर अकाउंटेंट के 5000 पद थे, 1 साल में आप 1000 पद है उन्हीं पर एग्जाम करवाते। दूसरी साल जो सीईटी हो रही है उसके अंडर में आप 1000 करवाते, क्योंकि आगे आने वाली 5 साल तक आप जूनियर अकाउंटेंट और एलडीसी करवा ही नहीं पाओगे। तो क्या मतलब हुआ इस सीईटी का जो 2024 में करवा रहे हो? इसके बीच में कोई 2-4 एक भर्ती और निकाल दोगे। आप प्रलोभन देते रहते हो बच्चों को। जैसे मान लीजिए ये जो 6 भर्ती हमने देखी जो सीईटी के अंडर में थी, जो बड़ी 2 भर्तियां हमने देखी जूनियर अकाउंटेंट और एलडीसी है, उसके अलावा आपने बीच में पशु परिचय डाल दी, संगणक आपने डाल दी, तो बच्चे हैं वो उनमें लग गए और किसी को है वो इन बातों पर जो मैं बातें बता रहा हूँ उन पर ध्यान गया नहीं। सारे जो बच्चे हैं वो उन छोटी मोटी एग्जाम्स की तैयारी में लगे रहते हैं। जो बड़े मौके उनके हाथ से है वो निकल जाते हैं, आप उनको अपीयर ही नहीं होने दे रहे। जो बच्चा सामान्य परिस्थिति का उसको आप अपीयर ही नहीं होने दे रहे। अब यहाँ पर ओटीआर आपने लागू कर दिया, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, यानी कि आप जब फॉर्म भरोगे तो आपका सिर्फ एक ही बार पैसा है वो लगेगा। उसके बाद में ओटीआर आपने करवा लिया, अब सारी एग्जाम्स के आप फॉर्म दे सकते हो। अब आपने यहाँ पर 6 भर्तियाँ निकाल रखी है, ये जो 6 भर्तियाँ आपने निकाल रखी है उसका एक बंदे ने 6 का फॉर्म भर दिया, ओटीआर आपने करवा दिया, एक बार 6 का फॉर्म भर दिया, पैसा उसका लगा नहीं, लेकिन उसका नंबर ही नहीं आया किसी में, क्योंकि नंबर तो आ रहा है। अब जो बंदा 80,821 नंबर पे है वो इनमें से कोई से भी एग्जाम नहीं दे सकता, इनमें से वो कोई से भी नहीं एग्जाम दे सकता। तो क्या मतलब हो इसका? पात्रता परीक्षा आप उसके लिए 40% या 50% वो मिनिमम जो नंबर है वो रखिए आप इसमें, इसका मतलब ही नहीं हुआ कुछ। ठीक है भाई, और क्या देख रहे हैं हम? जो ओटीआर है वो बच्चों को एक लालच है, झांसा दिया जा रहा है, प्रलोभन दिया जा रहा है। बीच में एग्जाम्स निकाल दी जाती है जो सीईटी के अंडर में नहीं है, वो प्रलोभन है। ओटीआर वो प्रलोभन है। आप किसी भी बच्चे से पूछिए, आप उनसे बोलिए कि ये जो 6 एग्जाम है इनका आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा, लेकिन 15 गुना बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा, सिर्फ वही एग्जाम दे सकते हैं। एक तो आपके पास में ऑप्शन ये है, एक आपके पास में ऑप्शन है आपका ओटीआर है वो नहीं होगा। आपको जो 15 और जो 6 एग्जाम्स आपको ये यहाँ पर दी गई है सीईटी के अंडर में, हर एग्जाम का आपसे 500 रुपये वो फॉर्म के लिए जाएंगे, लेकिन आप वो सारी एग्जाम वो दे सकते हैं। तो बच्चा क्या चूज करेगा? आप दिमाग लगाइए, ये तो आपको भी समझने की जरूरत है। तो ओटीआर जो है वो सिर्फ बच्चों को झांसा देने के लिए, लालच देने के लिए बनाया गया है। ओटीआर का कोई मतलब है नहीं। जब बच्चे का नंबर ही नहीं आ रहा है सीईटी के अंडर में जो एग्जाम्स है उसमें, तो ओटीआर का मतलब क्या है? वो कितनी एग्जाम्स का फॉर्म भरे ना, 20 एग्जाम का फॉर्म भरे, कोई मतलब ही नहीं है उसका। और क्या कमी है इसकी? अब आपने सिलेबस बनाया, इसका सिलेबस कितनी सोच समझ कर बनाया है आपने। इंडिया जीके है उसकी हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी। राजस्थान जीके की हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी। हिंदी, इंग्लिश, गणित, रीजनिंग और कंप्यूटर। कितनी सब्जेक्ट डाल दिया आपने? 4 दूनी 8 और 5 कितनी 13 सब्जेक्ट आपने इस एग्जाम में डाल दिए सीईटी। जो बच्चा 12th करके आ रहा है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या वो ये सारी एग्जाम्स है, ये सारे जो सब्जेक्ट्स है, क्या वो कवर कर सकता है इस एग्जाम्स के लिए? या फिर जो बंदे 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, आरएस की तैयारी कर रहे हैं, बड़ी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो उनके सामने कहाँ टिकेंगे भाई? तो आप लेवल तो रख रहे हो उसका 12th लेवल का, और सिलेबस आपने डाल दिया उसका आरएस वाला, तो ये तो कोई भाई अच्छी बात हुई नहीं। ये सारे जो बिंदु मैं आपको बता रहा हूँ ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। मैं अपील करता हूँ जितने भी दिग्गज लोग हैं यूट्यूब पर, सारे जो बड़े बड़े कोर्स बेचते हैं, अभी जो कोर्स बेचने में मशगूल हुए हैं, बच्चों का जो हित है उनमें ध्यान नहीं दे रहे हैं, मैं उनसे ये अपील करता हूं कि आप भी इनको, इस बिंदु को ध्यान में लाएं और इनके ऊपर वीडियोस बनाएं। और जो आरएसएस बोर्ड है उससे ये अपील करें कि सीईटी है उसको हटाने का कार्य वो करे, या फिर उसको पात्रता परीक्षा है वो तो उसमें एक पात्रता रखे, 40% या 50% की उसमें पात्रता रख दीजिए। और जो एग्जाम है सीईटी वो आप हर साल करवाते जाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो उसके अंदर एग्जाम करवाई जाती है, जैसे एलडीसी आपने करवाई तो 5000 पदों पर करवाई आपने, लेकिन जो अगले 4 साल तक बच्चा सीईटी देगा वो एलडीसी नहीं दे सकता, क्योंकि आप भर्ती नहीं निकालोगे ना। तो हर साल या तो आप 1000 की करवाइए, फिर सीईटी हटाई दीजिए ना, मतलब ही नहीं कोई फिर इसका। जब बच्चा है एलडीसी, सिर्फ वो 76,000 बच्चे ही एलडीसी दे पा रहे हैं, तो बाकी तो सारे स्टूडेंट 12 लाख है, वो भी तो आशा तो रखते हैं ना एग्जाम देने की। क्या पता वो जब सीईटी भी उनकी तैयारी अच्छी नहीं थी और बाद में उनकी तैयारी अच्छी हो गई और वो अच्छे से एग्जाम दे सकते हैं और वो सेलेक्ट भी हो सकते हैं। जरूरी थोड़ी जो 76,000 जिन्होंने जो टॉप में आ रखे हैं उनसे अच्छा वो एलडीसी के एग्जाम में नहीं कर सकते हैं भाई वो। ये चीज़ें हैं वो थोड़ी सी ध्यान देने योग्य है। तो आज हमने ये जो बातें हैं वो डिस्कस करिए, आपके ध्यान देने योग्य है। थोड़ा सा इन चीज़ों पर आप ध्यान दीजिए। थैंक यू भाई।